तो यहाँ पे सोशल फार्मेसी के 7वें विभाग में आज कौन सा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और कल क्या पढ़े थे। कल हम कौन सा क्वेश्चन कवर करे थे, ठीक है, कल हम कौन सा क्वेश्चन कवर किए थे, आइए देखते हैं। ओके, चलिए देखिए, चैट में थोड़ा चैट्स वगैरह में हम फोकस ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लासेस जब टर्म चलता है तो काफी ज्यादा यहाँ क्वेश्चन कवर होते हैं, तो चैट को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अभी आपके जो भी डाउट हो हमसे लास्ट में पूछिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, कल के जो क्वेश्चन हमारे थे, कल हम बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या पढ़ाए थे। हाँ, कल का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर हो चुका है। 7 क्वेश्चन तक सोशल फार्मेसी में कवर कर चुके हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके बारे में डिटेल्स में अध्ययन देखे थे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में आप माइक्रो और माइक्रो दोनों के बारे में देखे थे। किसी का एग्जाम्पल था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और माइक्रो का एग्जाम्पल था विटामिन, मिनरल्स, सबके बारे में देखे थे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी, प्रोटीन के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से, वसा के बारे में भी देखे थे, ठीक है। विटामिन के बारे में देखे थे। उसके बाद फिर कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के एक ग्रुप को बताए थे कि किस तरह से इसको याद कर सकते हैं, इसके केमिकल नेम को। थानेदार ऋतिक ने नीना को पैंट पहनाकर प्यार से बायोफिल्म में साइन कराया। बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं जो इसके केमिकल नेम है, क्योंकि एग्जाम में विटामिन ना पूछ के केमिकल नेम पूछा जाता है। बस उसके डिफिशियंसी डिजीज जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। मिनरल्स क्या होता है इसके बारे में बताए थे कि ये इनऑर्गेनिक होता है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, ये सब इनका क्या रोल है बॉडी में, सब चीजें आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं। इनके क्लासिफिकेशन में बता दिए थे कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइक्रो मिनरल्स और एक होता है माइक्रो। माइक्रो को बोलते हैं मेजर और माइक्रो को बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स। अब माइक्रो मतलब 100 mg से पर ज्यादा की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी में मेजर की, और माइक्रो मतलब 100 mg से पर कम की आवश्यकता होती है, ठीक है। दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एमसीक्यू करा दिए थे, ये कल की क्लास थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए हैं, टॉप 20 क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन आज होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इम्यूनिटी अलोंग विद देयर क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आइए देखते हैं। चलिए आज हम 8वें क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सोशल फार्मेसी का उम्मीद करते हैं 7 क्वेश्चन तक सभी लोग कर चुके होंगे। 7 क्वेश्चन। देखिए सोशल फार्मेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि बाद में देखेंगे। 7 क्वेश्चन तक आपको कराया जा चुका है। 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन तक आप पढ़ चुके होंगे, उम्मीद यही करते हैं। क्या हम मतलब मान सके कि आप 7 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं? 7 क्वेश्चन तक आपका हो चुका है। आपकी तरफ से कितना हुआ है बताइए। ठीक है मनीषा जी, थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। क्या 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है? चलिए 7 क्वेश्चन तक आप इसको याद कर पाए, मतलब 60% 70% याद हो गया है ना 7 क्वेश्चन तक। इसका मतलब 7 क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हुए हैं जो कल का क्वेश्चन कराए थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इसके बारे में आप नहीं पढ़े, ठीक है। नहीं, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन तक अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ इम्यूनिटी के बारे में, अलोंग विद देयर क्लासिफिकेशन। इम्यूनिटी क्या होता है उसके वर्गीकरण सहित स्पष्ट करें। चलिए देखते हैं इम्यूनिटी क्या होता है, फिर इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इट इज रिफर टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होस्ट टुवर्ड एनी इंजरी काइड बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंटर इनटू द बॉडी। इट इज रिफर टू द रेजिस्टेंस। इम्यूनिटी उस प्रतिरोधक को संदर्भित करती है बाय द होस्ट टुवर्ड एनी इंजरी काइड बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू दैट इंटर इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस इंटर करते हैं, उनके कारण क्या होता है, उनके कारण जो भी डिजीज फैलता है। तो ऐसे कैसे फैलता है? क्योंकि हमारा बॉडी एक होस्ट की तरह काम करता है, जिसको मेजबान कहते हैं, ठीक है। ये एज ए होस्ट की तरह काम करते हैं, तो हमारे बॉडी में इंटर करके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो इम्यूनिटी क्या करता है? उन्हें रोकता है, ठीक है। इम्यूनिटी क्या करता है? इनके खिलाफ प्रदान करता है, उन्हें रोकने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के लैंग्वेज हम सोचें इसको थोड़ा सा अलग पढ़ाएं, ठीक है। ये आपके जो लैंग्वेज है हमें थोड़ा सा टफ लग रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा टफ लगेंगे। इसको और आसान बनाते हैं और यही इम्यूनिटी को और इसके क्लासिफिकेशन को और आसान तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आप या तो इसको देखिए या तो चलिए हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से याद कराते हैं। कैसे? आइए चलिए देखते हैं। यही क्वेश्चन इम्यूनिटी क्या होता है, आइए चलिए यहां से देखते हैं, जो कि आपको आसान लगेगा। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी का वह क्षमता होता है, इम्यूनिटी इंसान के शरीर का वह क्षमता होता है टू रेजिस्ट, फाइट एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज।
ठीक है। इम्यूनिटी इंसान के शरीर का वह क्षमता है जिससे वह बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट से नुकसानदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ सकता है। ठीक है। इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी का वह क्षमता होता है टू रेसिस्ट फाइट, मतलब लड़ सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है इटसेल्फ, स्वयं को, किसके खिलाफ? अगेंस्ट इन्फेक्शन के खिलाफ, रोगों के खिलाफ। ओके, किसके वजह से रोग हुआ? कास्ड बाई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हानिकारक सूक्ष्मजीव के वजह से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट। ओके, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, इनकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव हैं, इनकी वजह से जो डिजीज हुआ, जो इन्फेक्शन फैल रहा है, तो इम्यूनिटी हमें इनसे प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू रेजिस्ट, फाइट एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज कास्ड बाय हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट। बहुत इजी है। इम्यूनिटी इंसान के शरीर का वह क्षमता है जिससे वह बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट जैसे नुकसानदायक माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ सकता है और खुद को बचा सकता है। ठीक है, चलिए, क्या आपको क्लियर हो पाया? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बुक वाला भी पढ़ा देंगे अयान जी, पहले इसको देखिए फिर बुक वाला भी हो जाएगा। पहले आप इसको समझने की कोशिश करिए, फिर बुक वाला बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ पाए। आपसे पूछा जाए इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी का वह क्षमता होता है जो डिजीज होता है हमें किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के कारण जो हमें डिजीज होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उनके खिलाफ हमें बचाता है। ओके, चलिए अब देखिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म, ये एक जरूरी डिफेंस मैकेनिज्म होता है दैट हेल्प द बॉडी रिकॉग्नाइज फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, जो शरीर को बाहरी चीजों, जिसको एंटीजन कहते हैं, को पहचानने एंड डिस्ट्रॉय देम टू प्रिवेंट इलनेस, और बीमारी से बचाने के लिए उन्हें खत्म करने में मदद करता है। क्या देखिए, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो दैट हेल्प द बॉडी रिकॉग्नाइज फॉरेन सब्सटेंस, जो हमारे बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस मतलब जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जिसको एंटीजन कहते हैं। दो होता है ना, एंटीजन, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी लड़ता है इन्फेक्शन से, लेकिन एंटीजन जो फॉरेन पदार्थ होते हैं, इंटर करते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, तो उनका पता लगाना, उन्हें डिस्ट्रॉय करना, जिससे बीमारी फैलती है, तो उनको पता लगा के उनको डिस्ट्रॉय करना काम है इम्यूनिटी का। क्लियर हुआ? सर फुल कोर्स वालों के लिए क्रैश कोर्स बुक की पीडीएफ अलाउ करा दो, ऐप पे ऐसे हमें समझ नहीं आता है। फुल कोर्स वालों के लिए क्रैश कोर्स की पीडीएफ बुक, तो ऑलरेडी राशिद जी क्रैश कोर्स का पीडीएफ फुल कोर्स में भी अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, फुल कोर्स में भी अवेलेबल है। ओके, चलिए, तो आपको समझ में आया इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी का वह क्षमता होता है जो हमें इन्फेक्शन, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, उनसे डिजीज से लड़ता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस की वजह से जो डिजीज होता है, इन्फेक्शन होता है, उनसे लड़ता है, उनसे बचाता है, क्या? इम्यूनिटी। ओके, ये एक तरह का महत्वपूर्ण डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो बॉडी में जो भी फॉरेन सब्सटेंस, जिसको एंटीजन कहते हैं, अगर आते हैं तो उनको पहचानता है, उनको पता लगाता है, उनको नियंत्रण करता है, उनका डिस्ट्रॉय करता है। ओके, चलिए, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में लिखने पे सेंटेंस आगे पीछे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिस टॉपिक से पूछा गया वही लिखिएगा बस। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की अगर प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होता है, या तो टाइप्स कह दीजिए या फिर क्लासिफिकेशन, जैसा आपके पेपर में पूछा गया है। इसको आप टाइप्स कह दीजिए या फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी या फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो प्रकार के होता है, एक होता है इनेट, जिसको नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, एक होता है एक्वायर्ड, जिसको एडिटिव इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है? आपको पता चल गया कि हमारे बॉडी का वह क्षमता होता है जो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, उनके वजह से होने वाले इन्फेक्शन से लड़ता है, उनसे बचाता है। ठीक है, इन्फेक्शन से लड़ता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कौन? इम्यूनिटी। ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल्स, जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन मतलब क्या? बैक्टीरिया, वायरस, ये सब फॉरेन पार्टिकल हैं, ये अगर हमारे बॉडी में एंटर होंगे तो बीमारी क्रिएट करेंगे। तो इम्यूनिटी क्या करेगा? इनका पता लगाएगा, इनको डिस्ट्रॉय करेगा, इनको किल करने का काम करेगा। अब यही इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद रखिएगा, इनेट जिसको नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, और एक होता है एक्वायर्ड जिसको एडिटिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
सर नेचुरल और एडिटिव लिख देने चलेगा या फिर एट और एक्वायर्ड भी लिखना होगा? नहीं, आप यहाँ पे नेचुरल एडिटिव लिख देंगे तब भी चल जाएगा, हम बता रहे हैं खाली, बस लिखिएगा आप इसको अपने तरीके से ही। इनेट या फिर नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं इसे, एक्वायर्ड को हम एडिटिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब एक बार पढ़ते हैं इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी को। हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि इनेट इम्यूनिटी क्या है या नेचुरल इम्यूनिटी क्या है, तो आपको आना चाहिए कि इनेट को ही नेचुरल कहते हैं। अब इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें अगर हम, तो इनेट इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी जो होता है इम्यूनिटी होता है विच इज प्रेजेंट आवर बॉडी फ्रॉम बर्थ। ठीक है, ये वह इम्यूनिटी जो हमें बर्थ से ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसको बोले हैं प्राकृतिक नेचुरल इम्यूनिटी। या वह इम्यूनिटी है जो शरीर में, हमारे शरीर में जन्म से ही होती है। इट्स एक्ट इमीडिएटली, ये इमीडिएटली काम करता है एंड डज नॉट नीड एनी प्रीवियस एक्सपोजर टू डर्म। ठीक है, यह तुरंत काम करती हो और इसे पहले किसी जन्म के संकर में आने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये पहले से ही काम करती है, इम्यूनिटी हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, इसको किसी जन्म के आने की आवश्यकता नहीं होती या वैक्सीन की आवश्यकता नहीं होती कि एक बार इम्यूनिटी डेवलप करना हो, नहीं। ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी जो होता है ये हमें बर्थ से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये इमीडिएटली तुरंत काम करता है, डज नॉट नीड एनी प्रीवियस एक्सपोजर टू जर्म, मतलब किसी जर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होता है वो चीज यहां नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखिएगा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। आइए, क्लियर समझ में आया कि इमेट इम्यूनिटी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इनेट को बोलते हैं नेचुरल, ये हमें बर्थ से प्राप्त होता है। ओके, चलिए दूसरा बात करते हैं। अगर सॉरी इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आवर स्किन, हमारा त्वचा, वर्क लाइक ए वॉल एंड डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू इंटर बॉडी। ठीक है, हमारी स्किन की बात करें तो ये कैसे काम करता है, वर्क लाइक ए वॉल, एक दीवार की तरह काम करता है, एंड डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू इंटर बॉडी, मतलब ये अलाउ नहीं करता कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाए, तो ये एक नेचुरल इम्यूनिटी है। व्हेन वी ईट कंटामिनेटेड फूड, जब कभी हम गंदा खाना या मैलापन खाना या दूषित खाना खा लेते हैं, द एसिड इन द स्टमच किल मेनी जर्म, तो हमारे स्टमक में जो एसिड होता है जर्म को किल कर देता है। हमारे स्टमक में, पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो जर्म, जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होता है, उन्हें किल कर देता है। ठीक है, ये सब हमें नेचुरल इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट है। इफ डस्ट इंटर द नोज, अगर हमारे नाक में डस्ट चला जाए, धूल चला जाए, इट इज ट्रेप्ड बाय म्यूकस एंड रिमूव्ड, तो यहाँ पे फंस जाता है, हमारे म्यूकस में फंस जाता है और आराम से रिमूव हो जाता है। ओके, तो ये सब हमें नेचुरल इम्यूनिटी हमें बर्थ से ही प्राप्त हुआ है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट बात करें, अगर व्हेन वी गेट ए स्मॉल कट, अगर हमें थोड़ा सा कट हो जाए, इट बिकम रेड, तो वहां पे रेड कलर का हो जाता है, एंड सालो सूजन हो जाता है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ये भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, जिसको हम इन्फ्लामेशन सूजन कहते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन सूजन हो गया तो इसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है, विच हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन, हमारा बॉडी जो है इन्फेक्शन से लड़ रहा है। वो अगर कट जाता है, वहां पे रेडनेस आ जाता है, सूजन हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है कि आपका बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रहा है, वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। ओके, तो इनेट इम्यूनिटी गिव जनरल प्रोटेक्शन, ये हमें सामान्य प्रोटेक्शन देता है, बट इट इज द सेम फॉर ऑल जर्म, इस सभी जर्म के लिए सेम है, एंड डज नॉट रिमेंबर देम, उन्हें दोबारा याद नहीं रखता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार बताएं, देखिए, चलिए आगे बात करते हैं, फिर से देखते हैं, हम एक बार फिर से देखते हैं जल्दी से। यहाँ आप बताएं इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी का, हमारे शरीर का वह क्षमता होता है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई की वजह से जो डिजीज या इंफेक्शन फैलता है तो उनको रोकता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है, उनसे लड़ता है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसे एक कह सकते हैं एक तरह का हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जो कि जो फॉरेन सब्सटेंस, जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस, उसको एंटीजन भी कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मजीव भी कहते हैं। अगर ये एंटर करते हैं तो उनका पता लगाना, उनको नियंत्रण करना और उन्हें डिस्ट्रॉय मतलब किल करना, किसका काम है, इम्यूनिटी का काम है, जिससे हमें इन्फेक्शन नहीं होता, हम बच जाते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल इम्यूनिटी, एक होता है एडिटिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जो नेचुरल इम्यूनिटी होता है ये हमें बर्थ से प्राप्त होता है, इतना पॉइंट लिखिएगा, जो नेचुरल इम्यूनिटी होता है ये हमें बर्थ से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्जाम्पल लिखिएगा डायरेक्ट, कि आवर स्किन, हमारे समझे कि हमारी जो त्वचा है ये एक दीवार की तरह है, डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया, ये किसी बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देगी टू इंटर द बॉडी, हमारे बॉडी में। इसी तरह से इम्यूनिटी काम करता है। व्हेन वी ईट कंटामिनेटेड फूड, जब हम कोई गंदा खाना खा लेते हैं, द एसिड इन द स्टमक किल मेनी जर्म,
तो जो हमारे स्टमक में एसिड है, अम्ल है, वो बहुत सारे कीटाणुओं को मार देगा। इफ डस्ट इंटर द नोज, अगर हमारे नाक में कोई डस्ट चला जाए, धूल चला जाए, इट इज ट्रेप्ड बाय म्यूकस, तो म्यूकस में फंस जाएगा और वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। ओके, देखिए व्हेन वी गेट ए स्मॉल कट, जब हमें थोड़ा सा कहीं कट हो जाए, वहां पे लाल हो जाता है, बिकम रेड बन जाता है, एंड सालो मतलब सूजन भी हो जाता है। दिस इज पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ये भी नेचुरल इम्यूनिटी का ही पार्ट है, जिसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं, सूजन। ठीक है, विच हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन, जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। सर एग्जाम्पल पे लाइन लिखना है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है वैसे लिखिएगा। इनेट इम्यूनिटी गिव जनरल प्रोटेक्शन, यह हमें सामान्य प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, लेकिन ये सभी जर्म को, बट इट इज द सेम फॉर ऑल जर्म, ये सभी जर्म के लिए सेम काम करता है। ठीक है, ये नहीं है कि कुछ आया तो फिर अलग, नहीं, हमारे स्टमक में एसिड है, ठीक है, तो हमारे अगर हम कोई गंदा खाना खाए, दूषित खाना या अशुद्धियां जिसमें पड़ा हुआ ऐसा खाना खाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करेगा। ठीक है, तो ये सामान्य प्रोटेक्शन देता है उतना, ठीक है, लेकिन अगर कोई ज्यादा हो जाए तो हमें नहीं रोक पाएगा। ठीक है, या फिर दोबारा कोई चीज आता है तो उसको सेम याद नहीं रखता है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, उसके लिए हमें वैक्सीन देना पड़ता है, अभी आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको इनेट नेचुरल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल वगैरह समझ में आया, तो आगे बढ़ा जाए। हाँ, अयान जी कह रहे हैं सर बुक वाला पढ़ा दीजिए, चलिए बुक वाला पढ़ा दे रहे हैं इनेट इम्यूनिटी तक, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा बुक वाला भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी क्या कह रहा है कि इट इज रिफर टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होस्ट। ठीक है, इम्यूनिटी उस प्रतिरोध को संदर्भित करती है जो मेजबान होस्ट किसी भी सूक्ष्मजीव द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर उत्पन्न होने वाली किसी भी चोट के खिलाफ प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि इम्यूनिटी उस प्रतिरोध को संदर्भित करती है, प्रतिरोध मतलब जो लड़ता है, ठीक है, जो मेजबान, हमारा होस्ट मतलब हमारा बॉडी, मेजबान का मतलब हमारा बॉडी, ठीक है, किसी भी सूक्ष्मजीव मतलब बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर उत्पन्न होने वाली, हमारे बॉडी में आएगा तो उत्पन्न होने में चाहे चोट देगा या कोई डिजीज देगा, तो उनके खिलाफ काम करता है ये इम्यूनिटी। ठीक है, सीधी बात है कि इम्यूनिटी उनको रेजिस्टेंस, उस प्रतिरोध को संदर्भित करती है, मतलब उस रेजिस्टेंस को बनाती है कि जो हमारे बॉडी जो होस्ट में इंटर करके इंफेक्शन क्रिएट करती है, चोट क्रिएट करती है, तो उनको रोकने का काम करता है ये इम्यूनिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको नेटिव इम्यूनिटी कहते हैं और एडिटिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट को हम नेटिव बोलते हैं, एक्वायर्ड को एडिटिव बोलते हैं। ठीक, चलिए, इनेट इम्यूनिटी मतलब प्राकृतिक इम्यूनिटी, इट इज द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल पोसेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज या हर जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। यह वह प्रतिरोध है जो एक व्यक्ति में उनकी आनुवंशिकता और सामाजिक संरचना के कारण होता है। ठीक है, मतलब जैसे ये देखा जाए तो जेनेटिक होता है, या वह प्रतिरोध है, इम्यूनिटी होता है जो किसी व्यक्ति में उनकी आनुवंशिकता के हिसाब से मिलता है, और ये क्या होता है, इंडिविजुअल संवैधानिक संरचना के कारण होता है। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय प्रियर इन्फेक्शन ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एनी इम्यूनाइजेशन, या किसी भी सूक्ष्मजीव के पिछले संक्रमण या किसी भी टीकाकरण से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, मतलब किसी भी सूक्ष्मजीव के पिछले संक्रमण, जो हमें पिछला अगर मान लीजिए कोई बीमारी हुआ हो या कोई टीका लगा हो, तो उससे प्रभावित नहीं होता है इनेट इम्यूनिटी। ओके ओके, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इम्यूनिटी जो होता है, आपको पता चला कि ये दो तरह के होते हैं, एक एडिटिव, एक इनेट इम्यूनिटी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। थोड़ा और देखते हैं, हमें लगता है थोड़ा सा आप इस लैंग्वेज को टफ मानेंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा इजी है, उसमें एग्जाम्पल बहुत है और यहाँ जरूरत है एग्जाम्पल की। दोनों पढ़ लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन पहले हमको एक बार इसको कवर कर दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम जो इम्यूनिटी पढ़ाएं इसको कवर करने दीजिए, फिर उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, या उसको आप देख लीजिएगा। इनेट इम्यूनिटी आपको पता चल गया कि जो हमें बर्थ से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में आप बहुत अच्छे तरीके से 3-4 बता चुके हैं। ठीक है, कि जैसे हमारा त्वचा है, ये एक दीवार की तरह है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया इंटर करेगा वो इंटर नहीं कर पाएगा। ओके, कोई भी अगर दूषित खाना खाते हैं तो एज ए हमारे स्टमक में एसिड है, वो उसको क्या करेगा, किल कर देगा। ठीक है, जो भी जर्म उसमें है उसको किल कर देगा। ओके, तो ये इनेट इम्यूनिटी होता है। ओके, ऐसे सारे पॉइंट लिखा है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक, एक्वायर्ड या एडिटिव इम्यूनिटी। क्या क्या बोलते हैं हम, एक्वायर्ड, एडिटिव या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दो होता है, एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरा एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड को हम एडिटिव भी कहते हैं, इसको स्पेसिफिक कहते हैं। चलिए, एक्वायर्ड मतलब हमें कहीं प्राप्त करना है, क्या करना, प्राप्त करना है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इम्यूनिटी होता है विच डेवलप आफ्टर बर्थ, ये बर्थ के बाद डेवलप होता है, किसके बाद, जन्म के बाद डेवलप होता है,
व्हेन आवर बॉडी कम इन कांटेक्ट विथ जर्म या वैक्सीन। ठीक है, देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम है, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना। ये ऐसे इम्यूनिटी होते हैं जो डेवलप कब होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में ये आते हैं आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद। व्हेन आवर बॉडी कम इन कांटेक्ट विथ जर्म, जब हमारा बॉडी किसी जर्म के अंतर्गत आता है, जर्म मतलब कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इसके अंतर्गत जब आता है, या कोई वैक्सीन आपको लगा उसके अंतर्गत ये हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं। ठीक है, कौन? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक एंड स्ट्रॉन्गर। अब तो ये इम्यूनिटी जो होंगे ये स्पेसिफिक होंगे और स्ट्रॉन्गर होंगे, मतलब मजबूत इम्यूनिटी यहाँ से आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलिए कि वंस ए पर्सन रिकवर फ्रॉम चिकन पॉक्स, कोई एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसको चेचक हुआ था, जिसको गांव में छोटी माता कहते हैं। ठीक है, तो चिकन पॉक्स हुआ था, उससे वो रिकवर हुआ। ही यूजली डज डोंट गेट अगेन, तब उसको दोबारा नहीं हो सकता। ठीक है, दिस हैपन बिकॉज द बॉडी रिमेंबर द जर्म, क्योंकि हमारा बॉडी ऑलरेडी उस जर्म को पहचान चुका है, वो जो बैक्टीरिया, जो वायरस है उसको पहचान चुका है। ओके, तो दोबारा वो चीज नहीं हो सकता। ओके, तो यही आपको बताया जा रहा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है कि ये ऐसे इम्यूनिटी होते हैं जो हमें बर्थ के बाद डेवलप होते हैं, हमारा बॉडी जब किसी वैक्सीन और जर्म के अंतर्गत आता है तो। ठीक है, ये इम्यूनिटी हमें और ज्यादा स्ट्रांगर, मजबूत बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों के बाद रिकवर होता है तो ये यूजुअली डज नॉट गेट अगेन, तो उसके बॉडी में जो दोबारा ये बीमारी है नहीं एंटर करेगा। ओके, चलिए ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये है इम्यूनिटी। अब यहाँ पे जब वैक्सीन लग जाता है, ठीक है, जो चिकन पॉक्स बाकी सब चीजों का वैक्सीन लग जाता है तो दोबारा वो इंटर नहीं करता इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी मतलब दोबारा जो ये जर्म्स हैं ये इंटर नहीं करते, और दोबारा अगर इंटर कर रहे हैं तो तभी इंटर करेंगे जब इंसान बहुत ज्यादा वीक हो, जब उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है तभी इंटर करेंगे। ठीक है, जब बचपन से ही बहुत ज्यादा वीक रहा है, वो अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा खाने वाने पे, क्योंकि इम्यूनिटी पूरा का पूरा डिपेंड होता है आपके बैलेंस डाइट पे, आपका संतुलित आहार कैसा है इस पे डिपेंड होता है इम्यूनिटी। तो आप वैक्सीन लगवाए, ठीक है, आपके बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट हुआ, लेकिन आपके बॉडी को जो ऊर्जा की आवश्यकता थी वो नहीं पूरा होगा, तो बाहर जो घूम रहे हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, जो ये आपके एंटीजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत आराम से इंटर करके फिर इन्फेक्शन ला देंगे। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी है ये सीधा सीधा डिपेंड होता है आपके संतुलित आहार, बैलेंस डाइट पे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी जो हमें जन्म से प्राप्त होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो जन्म के बाद हमें डेवलप करना होता है। ठीक है, ये किसी वैक्सीन या किसी जन्म के बाद डेवलप होता है। ठीक है, उनके कांटेक्ट में आने के बाद, जैसे कि कोई बीमारी हमें चिकन पॉक्स हो गया, उसके बाद जब उसको रिकवर किया गया वैक्सीन लगा करके या दवा खा करके, तो उसके बाद उसके बॉडी में जो इम्यूनिटी होगा, तो दोबारा अगर वो जन्म आएगा तो वो फिर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही आपको बताना था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और देखते हैं, यही हिंदी में लिखा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी है जो जन्म के बाद तब बनती है जब हमारा शरीर, जन्म का मतलब समझ रहे हो ना, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, जन्म या वैक्सीन के संपर्क में आता है तब बनता है। इस तरह की इम्यूनिटी खास और ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है, इस तरह की इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ज्यादा मजबूत होती है। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, एक इनेट, ठीक है, एक इनेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। ध्यान दीजिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। एक बार फिर से आपको बता दें, इम्यूनिटी आपको समझ में आया, इम्यूनिटी दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक नेचुरल जिसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, एक एक्वायर्ड जिसको एडिटिव इम्यूनिटी कहते हैं। समझ में आया? अब ये एडिटिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक का नाम है एक्टिव और एक का नाम है पैसिव। ठीक है, यही आपको बताना था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो प्रकार के होते हैं, इनेट आप समझ पाए, और एक्वायर्ड जो हमें जन्म के बाद, ठीक है, बर्थ के बाद डेवलप होता है हमारे शरीर में, जब किसी जन्म के कांटेक्ट में आते हैं, वैक्सीन के कांटेक्ट में आते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। अब आइए चलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दोनों प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है इसको समझते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप व्हेन आवर बॉडी इटसेल्फ मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट जर्म। एकदम इजी पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी तब डेवलप होता है व्हेन आवर बॉडी, जब हमारा बॉडी इटसेल्फ, स्वयं, मेक एंटीबॉडीज बनाता है। दो टर्म आते हैं, एक होता है एंटीजन, एंटीजन मतलब फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, इनको रोकने के लिए हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज
एंटीबॉडीज क्या करेगा, इसी बैक्टीरिया को किल करेगा, इसको क्या करेगा, किल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी तब डेवलप होता है व्हेन आवर बॉडी इटसेल्फ मेक एंटीबॉडीज, जब हमारा बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाता है उस जर्म्स के खिलाफ, उस बैक्टीरिया के खिलाफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि व्हेन ए पर्सन सफर फ्रॉम मीसल्स, कोई पर्सन है जो कि खसरा जैसी बीमारी, मिसल्स जैसी बीमारी से पीड़ित है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, एंड बिकम प्रोटेक्शन फॉर लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है और कोई पर्सन है अगर उसे मिसल्स हुआ हो, खसरा जैसी बीमारियां हुआ हो, तो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगा जो कि उससे लंबे समय तक प्रोटेक्ट करेगा। इसी को बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है इसीलिए इसको अलग अलग पॉइंट में लिखे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसी को नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ओके, आप देख पाए कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी था दो टाइप का था, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, ये डेवलप होता है जब हमारा बॉडी किसी इटसेल्फ, ये व्हेन आवर बॉडी इटसेल्फ, जब हमारा बॉडी स्वयं बनाता है, मेक एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाता है अगेंस्ट जर्म, किसी जर्म के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, ये होता है एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, कोई पर्सन जिसको खसरा हुआ, खसरा जैसी बीमारियां हुआ हो, तो बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाएगा और उसे लंबे समय तक प्रोटेक्ट करेगा, उसी को हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल, अनदर एग्जांपल इज वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन, जब व्यक्ति को वैक्सीन लगता है, व्हेन ए चाइल्ड इज गिवन ए पोलियो वैक्सीन, मान के चलिए जब किसी बच्चे को पोलियो वैक्सीन लगाया गया, द वैक्सीन स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो वैक्सीन उत्तेजित होगा और बॉडी में क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। दो टर्म बताएं, दोनों को ध्यान से देखिए। पहला आपको बताया कि आपकी बॉडी आपको लग रहा है स्ट्रांग है, ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी तब डेवलप होता है जब किसी जर्म, किसी बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है, हमारा बॉडी क्या बना लेता है, एंटीबॉडीज। ओके, जैसे हम कहते हैं ना, भैया इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग, इनको कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, क्योंकि उनके बॉडी में जो एंटीबॉडीज बना हुआ है वो उनसे बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है डिजीज से। ठीक है, जो लोग स्ट्रांग होते हैं उनको नहीं होता कुछ भी। तो वही आपको बताया गया कि जैसे मान लीजिए किसी को मिसल्स जैसी बीमारी है, ठीक है, वो तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो धीरे धीरे उनको क्या करता है, लंबे समय तक प्रोटेक्ट करता है। जब बहुत ज्यादा इनकी इम्यूनिटी वीक हो गई, बुखार चढ़ा, बहुत कमजोर हो गए, तब जाके फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, दिक्कत आती है। लेकिन अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो खाने पीने पे ध्यान रखे, एक संतुलित आहार मेंटेन किए हैं, तो मिसल्स जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। इसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल दें वैक्सीनेशन का, कि कोई बच्चा है जिसको पोलियो वैक्सीन लगा दिया गया है, ठीक है, तो ये वैक्सीन क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, जिसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो जहां वैक्सीनेशन की बात आए, जिस पर हम स्टार लगा दिए हैं, वहां आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी टेक सम टाइम टू डेवलप बट इट विल लास्ट मेनी ईयर्स। जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है ये सम टाइम में, कुछ समय में डेवलप किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक, ठीक है, इट लास्ट फॉर मेनी ईयर्स, अनेक साल के लिए होता है। ठीक है, जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है ये शॉर्ट टाइम में डेवलप होता है, बहुत शॉर्ट टाइम में, कम समय में डेवलप किया जाता है और लंबे समय तक होता है। जैसे कोविड-19 का आपको वैक्सीन लगा, अब आपका ये लंबे समय तक वैक्सीन चलेगा, ठीक है, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा जब भी कोरोना वायरस इंटर करेगा आपकी बॉडी में। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। दो इम्यूनिटी होता है ना, एक एक्टिव, एक्टिव में आपको बताए, एक होता है नेचुरल एक्टिव, जो कि हमारा बॉडी खुद ही इतना स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी बना रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है, लड़ रहा है बैक्टीरिया से। और एक होता है वैक्सीन लगने के बाद जो एंटीबॉडीज बनाता है, वो अच्छे तरीके से लड़ता है, जिसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल, जैसे कोविड-19 का वैक्सीन लगा हमको, तो दोबारा जब कोविड-19 इंटर करेगा, तो जो वैक्सीन लगा है ना, वो एंटीबॉडीज बनाया है, वो बहुत आराम से उससे लड़ेगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा, और ये लंबे समय तक चलेगा। ये नहीं कि लग गया वैक्सीन तो आपको फिर से बुखार चढ़ गया, कोविड-19 नहीं, ये मेनी साल, कई सालों तक चलता जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी, ये भी इम्यूनिटी होते हैं इन विच रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन टू ए पर्सन। ठीक है, यहाँ पे हम रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हैं। रेडीमेड मतलब खुद से बना करके एंटीबॉडीज उस पर्सन को दिया जाता है पैसिव इम्यूनिटी में। एग्जाम्पल में समझिए कि एक जब नया बच्चा, एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, अब उसे रोगों से बचाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ए न्यू प्रोटेक्शन बेबी गेट प्रोटेक्शन, उन्हें प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम डिजीज से, बिकॉज एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर।
ठीक है। अब देखिए नए बच्चे जो होते हैं उन्हें कैसे प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम डिजीज, डिजीज से कैसे रुकते हैं, तो क्योंकि उन एंटीबॉडीज उनके ट्रांसफर होता है फ्रॉम मदर से थ्रू द प्लेसेंटा एंड ब्रीस्ट मिल्क। जब वो दूध पीते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू ब्रीस्ट मिल्क मतलब दूध पीते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, तो उनके अंदर इम्यूनिटी आता है। कैसे आता है, आपको पता होगा कि जो कोलेस्ट्रम होता है, जो फर्स्ट वीक का जो मिल्क होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो उनको इम्यूनिटी से ही बचाता है, इम्यूनिटी जनरेट करता है, उनके बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करता है जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। ओके, उसको बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे इम्यूनिटी होते हैं जो कि रेडीमेड एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं गिवन टू पर्सन से ही पर्सन में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं, तो माँ के दूध के थ्रू जो उनके बॉडी में एंटीबॉडीज आ रहा है वो उन्हें बैक्टीरिया से, वायरस से बचाता है, उसको बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जांपल की बात करें तो इन व्हेन ए पर्सन इज बिटन बाय ए डॉग, जब किसी पर्सन को कुत्ता काट ले तो उसे एंटी रेबीज इंजेक्शन दिया जाता है। जब किसी पर्सन को कुत्ता काट ले तो उसे एंटी रेबीज इंजेक्शन देते हैं। दिस इंजेक्शन ऑलरेडी कंटेन एंटीबॉडीज, ये भी इंजेक्शन क्या करेगा, एंटीबॉडीज में ही शामिल होगा। सो प्रोटेक्शन इज इमीडिएट, तुरंत ही क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने लगेगा। ठीक है, तुरंत प्रोटेक्ट करने लगेगा, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ओके, ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉइंट को समझिएगा। एक आपसे पूछे नेचुरल, जो माँ का दूध बच्चा पीता है तो उसे माँ के ही थ्रो बच्चों के अंदर जो दूध पी रहा है उससे जो एंटीबॉडीज बन रहा है, बैक्टीरिया को रोक रहा है, वो होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर कुत्ता काट ले, ठीक है, उसके वजह से जो एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बना, तो बहुत तेजी से तुरंत प्रोटेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो जो पैसिव इम्यूनिटी होता है ये तुरंत काम करता है, बट लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुआ। जैसे कि आपको अगर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा, आपको तुरंत रिस्पांस किया, कुछ दिन बाद फिर कुत्ता काट लिया तो फिर आपको वैक्सीन लगेगा। ठीक है, ये होता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पैसिव इम्यूनिटी होता है। तो यही चीज हम आपको थोड़ा शार्ट में बताए हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो इनेट इम्यूनिटी, जिसको नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, हमें जन्म से ही नेचुरली बनाती है। एक्टिव इम्यूनिटी इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद लंबे समय तक हमारी रक्षा करती है, और पैसिव इम्यूनिटी जल्दी लेकिन कुछ समय के लिए सुरक्षा देती है। ये सभी तरह की इम्यूनिटी मिलकर शरीर को हेल्थी रहने और बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। यही पूरी कहानी इम्यूनिटी की। अगर हम आपकी किताब वाले लैंग्वेज में जाए तो थोड़ा सा पता नहीं कि हमें टफ लगा, ठीक है, और इसीलिए हम आपको यहाँ पे बताए इस तरह से। ठीक है, अब आपके देखिए इनेट इम्यूनिटी बता रहा है, वही बात बता रहा है कि नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि हमें एक आनुवंशिक तरीके से, एक हमें कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन दैट इंडिविजुअल पोसेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज जेनेटिक्स। ठीक है, यह प्रतिरोध है जो व्यक्ति की उसकी आनुवंशिकता संरचना के कारण होता है, जो किसी सूक्ष्म जीव के पिछले संक्रमण या किसी टीकाकरण से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें पता है कि ये दैट रेजिस्टेंस दैट एक्वायर्ड बाय ह्यूमन ड्यूरिंग लाइफ टाइम इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वह प्रतिरोध जो मनुष्य द्वारा जीवन के दौरान प्राप्त किया जाता है उसे प्राप्त इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। इसे हम एडेटिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए आप थोड़ा इसको हम कहेंगे साइड करके ये वाली चीजों को याद करिए जो हम आपको लिखाए हुए हैं, ये आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप फिर से एक बार जल्दी से सरसरी निगाह से देख लेते हैं। इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और एडेटिव। ठीक है, जिसको एक्वायर्ड कहते हैं। नेचुरल वो होते हैं जो हमें बर्थ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बर्थ से प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये तुरंत काम करते हैं, और फिर जो पुराने जर्म्स होते हैं उन डज नॉट नीड एनी प्रीवियस एक्सपोजर टू जर्म, और किसी भी जर्म के अंतर्गत आने की जरूरत नहीं होती, मतलब कोई भी इंटर बीमारी आने की जरूरत नहीं होती। जैसे मीसल्स था, खसरा आया हमें, उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप हुआ, इसमें ऐसा नहीं होता, ये जन्म से ही हमें मिलता है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे हमारे स्किन में त्वचा हो गई, अब त्वचा दीवार का काम करता है, बैक्टीरिया इसमें इंटर नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे पेट में एसिड हो गया, ये गंदी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगा हमारे पेट में। ओके, नाक में कोई धूल फंस गया तो म्यूकस होता है, उसको क्या करेगा, रोक लेगा, बाहर निकल जाएगा धीरे धीरे। ओके, कहीं पे कट गया तो वहां पे सूजन हो जाता है, वो सूजन होने का मतलब कि हमारा बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रहा है, ये बचपन से मिलता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम प्राप्त होते हैं वी डेवलप आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के बाद, जन्म के बाद प्राप्त होता है, और ये किसी जन्म या वैक्सीन के अंदर आने से होता है। ठीक है, इसके कांटेक्ट में आने से होता है, यह हमें और मजबूत बनाता है। जैसे किसी को अगर चिकन पॉक्स, चेचक हुआ हो, ठीक है, तो हमारे बॉडी में उसका एंटीबॉडी बन जाता है, दोबारा उसको नहीं होता है अगर उसको वैक्सीन वगैरह लगा हो तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही पॉइंट आपको बताए थे अच्छे तरीके से। ये एक्वायर्ड दो टाइप के होते हैं, एक्टिव पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी वे होते हैं
जो कि किसी जंग के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेते हैं, जैसे खसरा हो गया हो तो खसरा जैसी बीमारियों के लिए एंटीबॉडीज बना लिया और हमें लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, और दूसरा एग्जांपल वैक्सीनेशन, जैसे किसी बच्चे को पोलियो का वैक्सीन लगा तो पोलियो का वैक्सीन हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करेगा वो लंबे समय तक हमें प्रोटेक्ट करेगा, इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये सम टाइम के लिए लगता है, कुछ तुरंत लग जाता है इंजेक्शन, लेकिन डेवलप हो सम टाइम टू डेवलप, कुछ ही समय में डेवलप हो जाता है ये इम्यूनिटी और लंबे समय तक कई सालों तक हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? ये रेडीमेड एंटीबॉडीज दिया जाता है गिवन टू पर्सन के द्वारा, जैसे छोटे बच्चों को माँ के दूध जब पिलाया जाता है तो उसके द्वारा डेवलप होता है उनके अंदर, ठीक है, इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। प्राकृतिक, अगर कोई कुत्ता काट ले तो एंटी रेबीज इंजेक्शन देते हैं, ये इंजेक्शन ऑलरेडी कंटेन एंटीबॉडीज, ये इंजेक्शन भी एंटीबॉडीज बनाता है और तुरंत प्रोटेक्शन करता है, तुरंत प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, लेकिन ये क्विकली काम करता है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए करता है। ओके, तो यही पूरा था इम्यूनिटी। क्या आप पढ़े, कितना समझ में आया? चलिए थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए बताइए इम्यूनिटी का क्या मतलब है? इम्यूनिटी का क्या मतलब है? एबिलिटी टू डाइजेस्ट फूड, जो फूड को डाइजेस्ट करने की क्षमता होती वो होती है। एबिलिटी टू बॉडी टू फाइट डिजीज, हमारे बॉडी का वह क्षमता जो डिजीज रोगों से लड़ती है। एबिलिटी टू स्लीप वेल, वो क्षमता जो हमें सोने में मदद करती है। एबिलिटी टू एक्सरसाइज, जो हमें एक्सरसाइज करने की क्षमता होती है। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि वह क्षमता, हमारे बॉडी की वह क्षमता जो इन्फेक्शन या डिजीज से लड़ती है। तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विच इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, कौन सा इम्यूनिटी है जो हमें बर्थ से, जन्म से ही प्राप्त होता है? वह कौन सी इम्यूनिटी है जो हमें बर्थ से ही प्रेजेंट मिला है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या फिर इनेट इम्यूनिटी? बताइए वो कौन सी इम्यूनिटी है जो हमें कहां से मिला? बर्थ से ही। एक्वायर्ड, एक्टिव, पैसिव, इनेट? दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होता है हमें बचपन से ही मिलता है, ध्यान रखिएगा, इनेट इम्यूनिटी। ठीक, तीसरा होता है स्किन प्रोटेक्ट आवर बॉडी एज ए पार्ट ऑफ, हम त्वचा हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, ये किसका पार्ट है? स्किन जो त्वचा है ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, किसका पार्ट है? एक्वायर्ड का, एक्टिव का, इनेट का या पैसिव का? त्वचा हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, ये किसका पार्ट है? एक्वायर्ड, एक्टिव, इनेट या पैसिव? बताइए तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा भैया, देखिए त्वचा प्रोटेक्ट कर रहा है तो हमें बचपन से ही मिला है ना, त्वचा मिला है, स्टमक में जो एसिड है ये सब हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आएगा। सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। तीसरे का भी करेक्ट आंसर सी वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो हम बाद में प्राप्त किए वैक्सीन से, लेकिन जो स्किन प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी को, त्वचा प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमें बचपन से ही मिला हुआ है, इनेट इम्यूनिटी में आएगा। चौथा क्वेश्चन है विच इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर वैक्सीनेशन। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है कि वह कौन सा इम्यूनिटी है जो वैक्सीन के बाद डेवलप होता है? वह कौन सा इम्यूनिटी है जो वैक्सीन के बाद डेवलप होता है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, सोच के आराम से बताइएगा। वह कौन सा इम्यूनिटी है जो वैक्सीन के बाद डेवलप होता है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी? बताइए चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा? कंफ्यूजन हुआ ना? चौथे का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला होगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, सी वाला होगा। वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होता है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होता है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या हुआ था आप देखिए जल्दी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जब किसी को एंटी रेबीज इंजेक्शन दिया गया, ठीक है, ये भी एज ए एंटीबॉडीज बनाते हैं। दिस इंजेक्शन ऑलरेडी कंटेन एंटीबॉडीज, इस इंजेक्शन में पहले से ही एंटीबॉडीज शामिल होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये बहुत कम करता है और शॉर्ट टाइम के लिए करता है। तुरंत काम करता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए करता है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि वैक्सीनेशन के बाद, तो वैक्सीनेशन हम आपको बताए थे यहाँ पे, ठीक है। अनदर एग्जांपल इज वैक्सीनेशन, ठीक है। जब किसी बच्चे को पोलियो वैक्सीन लगा तो हमारे बॉडी में वैक्सीन स्टिमुलेट हुआ क्या? एंटीबॉडीज। जब किसी को पोलियो वैक्सीन लगा तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज बना, इसी को कहलाएंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो कि ये सम टाइम के लिए लगा, कुछ समय के लिए लगा, तुरंत लगा, लेकिन ये लंबे समय तक क्या होता है? डेवलप होता है, ठीक है। सम टाइम में डेवलप हो गया, लंबे समय तक चलता है। ओके, तो ये होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ध्यान दीजिएगा वैक्सीनेशन वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे कहा था ये वाला। आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर रिकवरी फ्रॉम डिजीज। ध्यान से देखिएगा, आराम से बताइए।
इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर रिकवरी, मतलब जब हमें कोई बीमारी था उसके बाद रिकवरी हुआ, रिकवरी के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हुआ उसे हम क्या कहेंगे? इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर रिकवरी फ्रॉम डिजीज, कोई भी बीमारी था, जैसे हम आपको एग्जांपल दिए थे चेचक, चिकन पॉक्स, ठीक है, वो हमारे बॉडी में था, ठीक हो गया, रिकवरी के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हुआ उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अभी बताया ना आपको कि बताइए किसी बीमारी के बाद जो हमारे बॉडी में डेवलप हुआ इम्यूनिटी उसे क्या कहेंगे? उसे हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताया था, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सी बता रहे हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो किसी डिजीज के बाद। चलिए दोनों को देखते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी आपको बता दें हम कहां पे गया। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप, ये कब डेवलप होता है? व्हेन आवर बॉडी इटसेल्फ मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट जर्म, जब जर्म के खिलाफ हमारा बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाता है। एग्जाम्पल व्हेन ए पर्सन सफर फ्रॉम मिसल्स, जब कोई पर्सन किसी खतरा जैसी बीमारियों से पीड़ित था, बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाया एंड बिकम प्रोटेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक क्या किया? प्रोटेक्ट किया। इसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, मतलब बीमारी के बाद। दूसरा आपको बताए थे, ये तो वैक्सीनेशन वाला हो गया। पैसिव इम्यूनिटी में क्या बताए थे कि नेचुरल की बात करें कि जो माँ से बच्चों में दूध जो पीते हैं उसके वजह से जो बच्चों में डेवलप हुआ एंटीबॉडीज वो होते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ओके, यही था। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फिर से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कहां गया? हाँ, पांचवा क्वेश्चन था कि बताइए डिजीज के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होता है वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होता है। ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? बहुत कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इसीलिए हम इसको थोड़ा अलग लेके आए। हम आपके बुक के लैंग्वेज में पढ़ा देते, लेकिन नहीं, इसमें कंफ्यूजन बहुत था, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक ही चीज में आ रहा है। पैसिव इम्यूनिटी में आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आ रहा है, उसके बाद देखिएगा पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी आ रहा है, ऐसे ही एक्टिव इम्यूनिटी में आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी आ रहा है। इसलिए इसको अलग करके अलग कलर से हाईलाइट किए हैं कि कहाँ पे क्या आ रहा है। वैक्सीनेशन पे स्टार लगा दिए, जहां वैक्सीनेशन वाला पार्ट आ रहा है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होगा। तो कुछ पॉइंट है जिसको हम अलग से लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, एमसीक्यू से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, अच्छे तरीके से कोशिश करिएगा, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था जिसको आप अच्छे से कोशिश करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के आएंगे। एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, जो बुक में भी है और इसको भी आपके नोट्स में दे देंगे, दोनों को पढ़िएगा, दोनों को कंपेयर करिएगा, दोनों को समझने की कोशिश करिएगा, अच्छे समझ में आएगा। नहीं आएगा तो कल हमें एक बार और सरसरी निगाह से रिवीजन करा देंगे, ठीक है। चलिए।